अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबसाइट बनाना बहुत ही मुश्किल है या सिर्फ कोडिंग एक्सपर्ट ही वेबसाइट बना सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ज़ीरो से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे कंप्लीट वेबसाइट बनाई जाती है सिंपल तरीके से बिगिनर्स के लिए। इस वीडियो के एंड तक आपकी अपनी वेबसाइट रेडी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट बेसिकली वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जहां आप अपनी इंफॉर्मेशन, बिजनेस या कंटेंट ऑनलाइन दिखाते हो, जैसे गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन, सब वेबसाइट ही। अब वेबसाइट होने की क्या फायदे हैं? तो एक तो आपका सबसे बड़ा फायदा है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ऑनलाइन रहेगी, लोग सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लोगों को आने की जरूरत नहीं, लोग ऑनलाइन ही देख लेंगे और समझ लेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट पर क्या है। आपकी कंटेंट देख के आपकी वेबसाइट किस चीज़ की, आपकी बिजनेस की है, स्कूल की है या किस तरह की है। सभी आजकल सारी वेबसाइट देखते हैं, अब www. जो भी वेबसाइट रहेगी .com, .in वगैरह वगैरह। दूसरा मेन पॉइंट ये है, अपना बिजनेस या प्रोफाइल आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अब आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट है या अपना बिजनेस है, तो आप उसका प्रमोशन खुद कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छी ऐड बनाइए, वीडियो बनाइए, रील्स बनाइए, या जो कंटेंट है वो सब वेबसाइट पर डालिए, लिंक डालिए। या आपका जो बिजनेस है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई अगर आपको फर्दर कांटेक्ट करना है तो www. जो भी आपकी वेबसाइट है .com पर आप कनेक्ट करिए, वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करिए, वहाँ से चीज़ें लीजिए, वहाँ से टेंडर डाउनलोड करिए। बिजनेस का है तो वहाँ से आपकी माहिती लीजिए, वहाँ से कांटेक्ट करिए वगैरह वगैरह। और इसका सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 24/7 लोग आपको एक्सेस कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट देख सकते हैं, आपके कंटेंट देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर जो कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है वो सब आप यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। लोग आप खुद अपनी इन्फॉर्मेशन को जहां आपको इस्तेमाल करना है वहां कर सकते हो, लिंक वगैरह भेजना है वहां देखेंगे, फॉर्म्स वगैरह, फॉर्म से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो कर सकते हो, वीडियो वगैरह आप दिखा सकते हो, वीडियो की लिंक वगैरह आप दे सकते हो। गर्ज के आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, पर्सनल वेबसाइट हो, बिजनेस इंफॉर्मेशन हो, बिजनेस की वेबसाइट हो, या आपके एग्जामिनेशन हो, या कॉलेजेस हो, या स्कूल हो, गर्ज के कोई भी वेबसाइट, वो क्या रहेगी, उसके जो कंटेंट रहेंगे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे www.mahabit.com, तो यहाँ पर सारी सीट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। www.maharashtra.gov.in, तो यहाँ गवर्नमेंट के सारे फॉर्म्स, GR वगैरह आपको मिलेंगे। जैसे कि अभी आपकी RTO की है वेबसाइट है तो उसमें आपको RTO की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये आपकी अमरावती यूनिवर्सिटी.gov.in, तो उसमें आपको अमरावती यूनिवर्सिटी की मिलेंगी। अकोला district.collector.nic.in, तो अकोला डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें आती है, उसके सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसके फॉर्म्स मिलेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उस पर जो चीज़ें हैं वो कुछ डाउनलोड के लिए अलाउ है तो डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। गर्ज के वेबसाइट जो है आज के ज़माने में जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर एक की अपनी वेबसाइट होती है, स्कूलों की अपनी वेबसाइट है, कॉलेजेस की अपनी वेबसाइट है, बिजनेस की अपनी वेबसाइट है, पर्सनल अपनी वेबसाइट है। आप अपनी खुद अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हो। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया कि भाई वेबसाइट क्या होती है। पहले वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। ऐसा कंप्यूटर चाहिए, ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसके ऊपर जो है आपके कम से कम जो है वो 4 GB से लेकर 8 GB रैम हो, एक आपकी SSD हो 512 की कम से कम उसके अंदर में, या 1 TB की आपकी हार्ड डिस्क हो, और ग्राफिक्स के लिए कुछ हो जिसमें आपको जो है कुछ रेंडरिंग वगैरह करना हो। एक सिंपल लैपटॉप से भी आपका काम चल जाएगा, जिसमें आपकी लैपटॉप, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अगर फ्री की वेबसाइट बना रहे हैं तो लोकल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो आगे हम प्रैक्टिकल में देखते हैं किस तरह से हम जो है लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हैं और लोकल सर्वर का इस्तेमाल करके हम कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो कंप्यूटर चाहिए, उसकी मेमोरी चाहिए अच्छी, उसकी रैम चाहिए, स्पीड चाहिए। फिर दूसरा जो है आपके उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो वेबसाइट को लाइव करना है, अगर आप वेबसाइट लाइव करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन लगाना लगेगा। और जहां आपने वेबसाइट होस्ट की है वहां पर आपको बनाने के बाद में आपके सारे पेज अपलोड करने पड़ेंगे, तभी जाके लोग जो है www.mywebsite.com आपकी वेबसाइट
देख पाएंगे। तीसरा जो है ब्राउजर चाहिए आपको पास में, एक दो ब्राउजर तो चाहिए एटलीस्ट। जो करंट ब्राउजर चल रहा है उसमें आपकी वेबसाइट जो है वो टेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी क्रोम है, गूगल क्रोम आपकी मशीन पर होना चाहिए। आप जिस मशीन में डेवलप कर रहे हैं उसमें वो ब्राउजर होना चाहिए। तो क्यों होगा, क्यों अभी आपने बना लिया, बनाने के बाद में टेस्टिंग के लिए ब्राउजर चाहिए, वही ब्राउजर चाहिए जो करंट ब्राउजर चल रहा है। लोगों के पास जो ब्राउजर है वही ब्राउजर आपको चाहिए, तो फिर आप जो बनाएंगे वही वैसा यूजर्स को दिखेगा। अभी आज तो जो वेबसाइट बनानी पड़ती है उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कंप्यूटर पे कैसे दिखेंगी, बड़े स्क्रीन पे कैसे दिखेंगी, लैपटॉप पे कैसे दिखेंगी, मोबाइल पे कैसे दिखेंगी, टैब पर कैसे दिखेंगी, तो आगे हम देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज आपके पास होना चाहिए वो है पेशेंस, सब्र होना चाहिए। जब आपके पास सब्र ही नहीं रहेगा तो आप कैसे, क्योंकि इसको बनाने के बाद में देखना, देखने के बाद में उसको टेस्ट करना, फिर उसमें करेक्शंस करना, फिर मॉडिफिकेशंस करना, फिर उसको लुक देना, ये इसका जैसा, अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी वेबसाइट देखें। आपकी वेबसाइट जो है वो सिंपल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर वही कंटेंट होना चाहिए जिसकी आपकी वेबसाइट है, बराबर। ज्यादा जितनी इन्फॉर्मेशन रहेंगी उतने यूजर हिट करेंगे और आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी हो जाएगी और ज्यादा यूज होगी। फिर उसके ऊपर आप जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाइए गूगल की, तो आप उससे पैसे भी आगे कमा सकते हैं। तो अपने पास क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए या कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, दूसरा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, तीसरा ब्राउजर होना कोई अच्छा सा जिसके जो ब्राउजर पे अभी जो लेटेस्ट ब्राउजर चल रहा है उसी पर टेस्टिंग किया होना चाहिए। अगर अदरवाइज फिर क्या होगा कि आपने तो बनाया कुछ और है लेकिन लोगों को दिखी नहीं रही ना, क्योंकि लोग जो ब्राउजर यूज कर रहे हो ब्राउजर में आपने टेस्टिंग भी करना है। और आखिर में सबसे बड़ी बात जो है आपको सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, तभी जाके जो है मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट है वेबसाइट बनाने की। अब चलिए प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। ये तो हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या चीजें हमको दरकार है, क्या क्या चीजें हमको लगती है, क्या चीजें होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब आइए डोमेन एंड होस्टिंग की तरफ। डोमेन किसे कहते हैं और होस्टिंग किसे कहते हैं। तो वेबसाइट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले डोमेन नेम, जैसे आपने देखा होगा www.mywebsite.com, www.yourwebsite.com, www. जो भी वेबसाइट रहेगी उसका नाम .com, .in वगैरह वगैरह। तो कॉम जो है कमर्शियल के लिए, .in जो है इंडिया के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं डोमेन नेम और उसके तीन पार्ट रहते हैं। देखो www वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा जो है उसका नाम, और तीसरा जो है वो डॉट, उसका एक्सटेंशन क्या है। ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, इसी के थ्रू लोग जो है आपके वेबसाइट तक के पहुंचेंगे। जैसे www.mahabit.com, www.cogcollege.com, www. जो भी रहेगा आपका नाम और .com, इससे लोग जो है आपकी वेबसाइट तक आएंगे। यूआरएल में ब्राउजर का जो यूआरएल रहता है, यूआरएल एड्रेस रहता है, वहां पर ये टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो जैसे www.google.com आप करते हो तो आप डायरेक्टली गूगल पर जाते हो। तो ये हो आपका डोमेन। दूसरा होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, जैसे जहां आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं होस्टिंग। जहां आपकी वेबसाइट का डेटा जो आप स्टोर करके रखेंगे उसको बोलेंगे होस्टिंग। जैसे अभी गूगल है तो गूगल का भी अपना सर्वर रहेगा, उस सर्वर पर उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा होगा, वहीं से www.google.com के थ्रू जो है वो डेटा उस सर्वर से आपके क्लाइंट तक आता है। फिर आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो वहां जाती है, वहां से इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये जो हुआ अभी सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल वे के अंदर। डोमेन मतलब आपके जैसा घर का एड्रेस, जो भी आपका घर का एड्रेस होगा तो उसको समझ लिए डोमेन। और होस्टिंग मतलब जहां आप रह रहे हैं, जो आपका घर है वो आपका होस्टिंग है। डोमेन और होस्टिंग आई थिंक मेरे समझ में आ गया। इसकी होस्टिंग के लिए फिर आपके पेजेस कितने हैं, उसमें वीडियो कितने हैं, उसमें ऑडियो है क्या, आपके कंटेंट कितने हैं, उसमें डाटाबेस है क्या, उस तरह से जो आपका होस्टिंग रहेगा उसके होस्टिंग के प्लान रहेंगे ईयरली रहेंगे। डोमेन नेम जो है 500-600 रुपए से शुरू हो जाता है, होस्टिंग भी जो है 2-4 हजार रुपए साल से शुरू हो जाती है। तो आपकी स्पेस और आपका डोमेन नेम दोनों पर डिपेंड करता है। तो 4-5 हजार रुपए में जो है आपका एक साल का जो एक छोटा सा वेबसाइट बन के तैयार हो जाता है, स्कूल का, कॉलेज का। उसके लिए कैसे परचेस करते हैं देखो मैं स्क्रीन पर आपको बताऊंगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक लोकल वेबसाइट बना रहे हैं। तो लोकल वेबसाइट बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्री मेथड जिसके अंदर में जो है हम लोग लोकल वेबसाइट बना रहे हैं अभी, तो पैसे वाला तो बाद में देखेंगे हम डोमेन रजिस्टर कैसे करते हैं और उसके क्या होता है। तो अब यहाँ अपन जो है वो फ्री वाला, अगर आप बिगिनर है तो पहले फ्री में प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि पैसा खराब ना करिए। आप पहले क्या करिए, आप फ्री में ही आपके लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर जो है वेबसाइट बना लीजिए, और फिर उसको अब अच्छी बन गई है तो फिर आप उसको लाइव कर दीजिए, डोमेन नेम और होस्टिंग परचेस करें। तो उसके लिए जो है XAMPP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या WAMP,
ये जो है आपके मशीन पर इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सएम क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को लोकल सर्वर बना देता है। इसके अंदर में जो है आपको PHP मिल जाएगा, इसके अंदर में आपको अपाची मिल जाएगा, इसके अंदर में आपको MySQL मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें क्या हम बाद में देखते हैं। इसे आप बिना इंटरनेट के भी वेबसाइट बना सकते हो एक्सएम के थ्रू से। देखिए स्क्रीन के ऊपर देखो, मैंने एक्सएम ओपन किया है। आगे हम एक्सएम की वेबसाइट पर, और एक्सएम की वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ये वाला वर्जन ले लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होती है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद में इसका डाउनलोड जो है स्टार्ट होगा। ये यहाँ पर डाउनलोड होने लगा है। तो जैसे कंप्लीट होता है मैं आपको कंप्लीट होने के बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो करते हैं इंस्टॉल। राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। उसके बाद में आपसे पूछता है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो इसको यहाँ पर यस करेंगे। देखिए वेलकम टू एक्सएम, इसका स्क्रीन आया आपके सामने। यहाँ पर बोल रहा है कि एंटीवायरस है आपके उसके ऊपर, तो सम केसेस में इंस्टॉलेशन कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर जो है हम यस करेंगे। इम्पोर्टेंट बिकॉज एन एक्टिवेट यूजर अकाउंट सी ऑन योर सिस्टम सम फंक्शंस ऑफ एग्जाम, कुछ पॉसिबल नहीं है बोलता, कुछ फंक्शन नहीं होंगे, तो उसको हम ओके कर देंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर क्या क्या आपको चाहिए वो चेक करिए। नेक्स्ट करेंगे। कहाँ पर डाल रहे हैं आप, सी पे डाल रहे हैं, डी पर डाल रहे हैं, ई पर डाल रहे हैं। मेरा बड़ा प्रोटेक्शन जो है वो एफ ड्राइव, तो मैं एफ ड्राइव ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो इस पर लेना है वो लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करिए, इंग्लिश लीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए, और ये जो है ये हो रहा है आपका एक्सएम इंस्टॉलेशन। एक्सएम में क्या क्या हमको अपाची है, MySQL है, PHP है और पर्ल है। ये सारे जो है यहाँ पर हमारे पास A फॉर अपाची, M फॉर MySQL, P फॉर PHP और P फॉर पर्ल एक्सएम। इसको टाइम लग रहा है तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ब्रेक। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में जो है ये डायलॉग बॉक्स आया, अपाची HTTP सर्वर, इसको अलाउ कर दीजिए। ये अलाउ होने के बाद में सर्वर स्टार्ट होगा। अनपैकिंग फाइल्स, कुछ फाइल्स जो अनपैक करेगा ये। यहाँ आपका एक्सएम जो है वो इंस्टॉलेशन सेटअप कंप्लीट हो गया है, और कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना है कि तो आपको बोल रहा है, तो आप कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर दीजिए, फिनिश करिए। फिनिश करने के बाद में आपके सामने जो स्क्रीन पर देखे ये आ गया है आपका एक्सएम कंट्रोल पैनल, जो भी इसका वर्जन है वो रहेगा। यहाँ से अब आप क्या करिए, स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए। जैसे मैंने अपाची स्टार्ट किया, यहाँ अपाची स्टार्ट हो गया, उसके पोर्ट दिखा रहा है आपको। MySQL स्टार्ट करना है तो MySQL पर करिए। उसके बाद में जो है आपको टॉमकैट करना है तो टॉमकैट पर करिए। फाइलज़िला करना है स्टार्ट तो फाइलज़िला पर क्लिक करिए। जो भी आपको स्टार्ट करना है कंट्रोल में, तो हमको जो है वो पहले अपाची करना था, हमने कर दिया है। फाइलज़िला किया मैंने यहाँ पर, ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा, यस करिए उसको। यस करने के बाद में जो है वो स्क्रीन पर आपके फाइलज़िला आ जाएगा। तो जो स्टार्ट करना है वो बटन अपने कंट्रोल पैनल से दबाना पड़ेगा। जब भी वेब सर्वर स्टार्ट करना है आपको, कंट्रोल पैनल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कंट्रोल पैनल रेडी टू यूज। ये होने के बाद आप क्या करिए, ब्राउजर ओपन करिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद में लोकल होस्ट लिखिए। लोकल होस्ट लिखने के बाद में आपके सामने स्क्रीन आएगा एक्सएम अपाची प्लस MariaDB प्लस PHP प्लस पर्ल। तो यहाँ PHP की इन्फॉर्मेशन देखिए, हम PHP मैंने क्लिक किया, PHP का वर्जन और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करे। तो ये है आपका लोकल वेब सर्वर रेडी टू यूज। आगे मैं बताता हूँ कि अभी अपने को क्या करना है। तो ये अपना लोकल सर्वर जो है रेडी टू यूज है। करना है वहां तक जाएंगे, तो हमने इंस्टॉल किया था एक्सएम एफ ड्राइव पर। तो ये एक्सएम फोल्डर में जाएंगे। एक्सएम फोल्डर में जाने के बाद में htdocs फोल्डर में जाएंगे। htdocs फोल्डर के अंदर में जाने के बाद में यहाँ राइट माउस बटन प्रेस करेंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, और ये फोल्डर का नाम रहेगा माय वेबसाइट। ये ऐसा आपने फोल्डर बना लिया है। बनाने के बाद में अब इसमें क्या करना है आपको, और यहाँ से मेरे पास में VS कोड है, स्टार्ट करता हूँ मैं, या नोटपैड आप जो भी आपको लेना है वो लीजिए। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, VS कोड को स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके अंदर में एक जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फाइल लूँगा, फाइल न्यू टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर मैं लिख दूँगा सिंपली वेलकम टू माय वेबसाइट, वी आर लर्निंग हाउ टू डेवलप वेबसाइट। ये लेने के बाद उसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, और कहाँ जाएंगे जहाँ हमारा फोल्डर था। हमारा फोल्डर कहाँ था, एक्सएम में, htdocs के अंदर में, माय वेबसाइट में, और यहाँ नाम दे देंगे उसको हम लोग
माय फर्स्ट पेज और यहाँ से ले लेंगे PHP या HTML, जो भी आपको लेना है उसका कोड दे दीजिए आप, HTML, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में इसको यहाँ मिनिमाइज कर देंगे। ब्राउज़र में आएंगे, ये हमारा ब्राउज़र खुल गया है। तो यहाँ ब्राउज़र खुलने के बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, लोकल होस्ट, और अब जो हमारा फोल्डर था माय वेबसाइट ऑब्लिक माय फर्स्ट पेज डॉट HTML, जो नाम से हमने बनाया था, देखिए ये हो गया हमारा, आ गया वेलकम टू माय वेबसाइट, वी आर लर्निंग हाउ टू मेरा वेबसाइट। आप कुछ मैंने पेजेस बना के रखे हैं, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ये VS कोड में आ गए। यहाँ पर एक पेज बनाया मैंने index.html, इसके अंदर में थोड़ा सा HTML का कोडिंग किया है। तो ये कोडिंग समझने के लिए हमारा एक वीडियो है HTML1 करके, यहाँ पर इसी चैनल पर, वो देख लीजिए HTML1। फिर दूसरा है एडवांस HTML और तीसरा API के लिए, तो थोड़ा सा आप वो सीख लीजिए। तो यहाँ मैंने क्या किया है, HTML में यहाँ पे लिख दिया है, स्टाइल शीट को ऐड कर लिया है, हेडर के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट लिख लिया है, लर्निंग टेक्नोलॉजी लिखा है हेडर के अंदर। तो उसके बाद में 2 लिंक बनाई हैं H रेफरेंस की, 2 पेजेस की। तो सिलेक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर कंटेंट वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, और हम क्या काम करते हैं, ऐसा थोड़ा सा लिख कर ये मैंने बनाया है। तो इसको सेव कर लेंगे, फाइल सेव है हमारे फोल्डर में, और उसका नाम दे दिया हमने index.html, सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद में वापस से क्या करना है, उसको रन करके देखना है आपको। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, index.html डालेंगे। देखिए ये पेज बन के तैयार हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर्स होम, यही है। कॉन्टैक्ट जो है अभी हमने बनाया नहीं, तो ये इसलिए एरर दे रहा है ऐसा। जैसे अपन कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे तो एरर नहीं देगा। तो ये बना लिया। यहाँ पर एक वीडियो की लिंक भी दी है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा बाद में देखते हैं। तो एक छोटा सा अपन ने पेज अभी बना लिया। एक और पेज बनाते हैं कॉन्टैक्ट वाला। कॉन्टैक्ट वाले का पेज का भी मैंने यहाँ कोडिंग करके रखा है। ये कॉन्टैक्ट में अपना क्या क्या डालना है, सिमिलर वैसी ये यूट्यूब में मैंने अपना यूट्यूब डाल के रखा है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, ये सब ऐसे बनाए। फाइल सेव एज, यहाँ पर contact.html, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में वापस से ब्राउज़र में आएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद इसको रिफ्रेश कर देंगे। देखो कॉन्टैक्ट वाला पेज, गेट इन टच दिस, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पर क्लिक करो, यूट्यूब चैनल की भी लिंक दी हमने, तो यूट्यूब चैनल से खुल जाएगा इसी पेज से। ये जो है हमने एक वेबसाइट बनाई है 2 पेजेस की, होम और कॉन्टैक्ट। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पर चल जाएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट पर आ जाएगा। अब इसको अच्छा दिखाने के लिए CSS स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा चैनल आ गया, इसका CSS एक फाइल लिख। अब एक स्टाइल शीट जो है मैंने लिख रखी है, तो देखिए ये है बॉडी क्या है, ये तो डाउनलोड कर लीजिए आप इंटरनेट पे, काफ़ी अच्छी स्टाइल शीट देखिए और ढूंढ लीजिए उसको। फाइल सेव एज करेंगे अपने फोल्डर के अंदर में। यहाँ पर अपना जो फोल्डर है कौन सा है, माय वेबसाइट का, और यहाँ पर जाके .cs सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में जो है अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए कैसे चेंज हो जाता है। जैसे अपने स्टाइल शीट लगाई, देखिए कॉन्टैक्ट माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर और ये होम। अब होम पे आएंगे, देखिए होम भी कैसा है। तो देखिए आपकी अच्छी सी अट्रैक्टिव वेबसाइट बन के तैयार हो गई है 2 पेज की। आप कुछ भी कोडिंग नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता हो, नेट से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब ये जो मैंने इस लिए स्टाइल शीट कहाँ से लिया, तो चैट GPT से। तो ये चैट GPT में आते हैं, राइट सिंपल एंड बेस्ट स्टाइल शीट फॉर माई पर्सनल वेबसाइट। आपको कोडिंग नहीं भी आती है, चैट GPT में जाइए, वो आपको अच्छी सी स्टाइल शीट निकाल के दे देगा लिख के। उसको ले लीजिए, लिखने दीजिए पूरा उसको, जैसा कि लिख रहा है यहाँ पे देखिए। आपको कोडिंग नहीं आती, मुझे भी कोडिंग नहीं आती है, उसने सब मुझे यहाँ लिख कर दे दिया। लिखने के बाद में मैं इसको कॉपी कोड करूँगा। यहाँ पे कॉपी कोड करने के बाद वापस से हम यहाँ आएंगे। यही जो हमारी स्टाइल शीट थी, एक नई स्टाइल शीट ले लेंगे, फाइल न्यू टेक्स्ट फाइल, यहाँ लेंगे, कंट्रोल S कर देंगे। कंट्रोल S करने के बाद में अपनी जो इसमें है ये यहाँ लिखेंगे न्यू स्टाइल शीट, ठीक है, न्यू स्टाइल, और यहाँ ले लेंगे CSS सेव कर देंगे। और यहाँ जो हमारा मेन पेज था, मेन पेज में जहाँ हमने लिंक करे थे स्टाइल शीट को, क्या नाम दिया अपन उसको, न्यू और स्टाइल। कंट्रोल S कर देंगे, वापस से यहाँ आएंगे। आने के बाद में जो हमारा मेन पेज है index.html, इसको रिफ्रेश करें। देखिए अब एक नए स्टाइल में आ गए, देख रहे हैं ना, बुलेट्स के स्टाइल आ गए हैं, नीचे के स्टाइल चेंज हो गए हैं, लिंक के स्टाइल चेंज हो गए आपके। जैसे अपने स्टाइल शीट चेंज की, होम आ गए, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट यहाँ आ गया। इसका स्टाइल अलग है कि उसमें स्टाइल वाली, तो स्टाइल के थ्रू जो है आप अपनी वेबसाइट को और भी कलरफुल
कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हैं। वापस से एक बार फिर से आएंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे, इसको बोलेंगे अट्रैक्टिव स्टाइल शीट। अब अट्रैक्टिव बोलेंगे उसको, तभी अट्रैक्टिव लिख रहे हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लें, हमको कोडिंग नहीं आती है, हम क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। अट्रैक्टिव स्टाइल शीट लिया है, अब देखिए उसने क्या करा है, तो कितना सारा लिख रहा है। तो इसको कोडिंग करने दीजिए, हमको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। और जो कोडिंग हमको देगा लिख के, हम उसको यूज़ करेंगे हमारे इसमें। दे दिया है, इसको अपने इसमें इस्तेमाल करेंगे। कॉपी कोड करेंगे, फिर से आएंगे, फाइल न्यू करेंगे और एक यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में स्टाइल शीट इसको दे देंगे 1, बराबर है। सेव कर दिया यहाँ पे। 1 करने के बाद में हमारा जो मेन कॉन्टैक्ट पेज था, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर में हम क्या करेंगे, स्टाइल 1 कर देंगे यहाँ पे और इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद में वापस से यहाँ आएंगे, अपना जो पेज था उस पर आने के बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए अभी कॉन्टैक्ट कैसा हो गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। कॉन्टैक्ट, होम, कीप इन टच वगैरह वगैरह, ये सब। होम का अलग स्टाइल है, कॉन्टैक्ट का अलग स्टाइल है। ये अच्छा लग रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे, इसी को होम का स्टाइल दे देंगे। होम को स्टाइल देने के लिए करना इंडेक्स में आना पड़ेगा और यहाँ पर इसका नाम जो है वो स्टाइल 1 कर देंगे। यहाँ पर आपने कोई भी कोडिंग नहीं की है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लिया है, तो ये होगी आपकी बन के अट्रैक्टिव वेबसाइट। जितने पेज बनाना है आप पेज बनाइए, इसमें इमेज इंसर्ट करना है तो इमेज करिए। तो एक पेज और बना लेते हैं जिसमें अपनी इमेज, टेबल वगैरह सारी चीज़ें वो डालते हैं। और एक नया पेज बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से कोड लिया है इसका और न्यू पेज कर दिया है और यहाँ से इसको ले लिया HTML, सेव कर दिया है। करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, ये जो था यहाँ पर न्यू पेज ले लेंगे, URL में न्यू पेज .html एंटर कर देंगे। देखिए इस पेज में हमने क्या बनाया है, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, वेब पेज पासवर्ड बनाया है, ईमेल बनाया है, बराबर। इसके अंदर में नंबर एंट्री के लिए बनाया है। फिर उसके बाद में हमने चेक बॉक्सेस बनाए हैं, यहाँ पे हमने मेल, फीमेल, अदर चेक बॉक्स बनाए हैं। उसके बाद में यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाए हैं। उसके बाद में यहाँ पे बड़ा सा एरिया बनाया है जो मैसेज टाइप कर, वॉल्यूम कम ज़्यादा के लिए बनाया है। ये डेट के लिए बनाया है, यहाँ से आप डेट पिकर डेट यूज़ कर सकते हो। ये लिस्ट है आपकी, ये डिज़ाइन है, ये बटन है। तो इस तरह से जो है आप लोग अपनी वेबसाइट पूरी बना सकते हो। आई होप आपके समझ में आ गया कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है विदाउट कोडिंग की। इसके बाद के जो वीडियो रहेगा उसमें इसी वेबसाइट को हम इनहेंस करेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही सिंपल टेक ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल से जुड़े रहिए। फ़ी अमान अल्लाह।